Hello friends, my name is Abhinav Rajkondal. I am founder of MLCS. We are a digital marketing agency powering profitability of clients worldwide since 2010. Friends, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम और बहुत सारा प्यार देने के लिए इन वीडियोस के लिए। तो आज की वीडियो भी फटाफट से मैं शुरू करता हूँ आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो आज की वीडियो का टॉपिक है 7 पावरफुल सक्सेस हैबिट्स। इनको अपना डाला तो समझो सक्सेस को पा लिया। तो अब ये 7 हैबिट्स क्या हैं और दुनिया जहान भरा पड़ा है, बहुत सारी सक्सेसफुल हैबिट्स हर कोई बता रहा है। तो स्पेसिफिकली इन्हीं 7 सक्सेसफुल हैबिट्स पे हम क्यों बात करें। जैसे कि आपको मालूम ही है, ये वीडियो सीरीज चल रही है कि कैसे हमारा बिजनेस डाउन गया और वहाँ से कैसे हम ऊपर उठे, बैक टू द ट्रैक आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो हैबिट्स हैं जो हम सभी ने एज अ टीम इम्प्लीमेंट की अपने आप में, और उसका ड्रास्टिक जो रिजल्ट है हमें देखने को मिला। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे पहली जो हैबिट है जो हमें शुरू करनी है अपने अंदर, वो है ग्रोथ माइंडसेट। दो तरह के माइंडसेट रहते हैं। एक स्केरसिटी माइंडसेट जो हमेशा छोटी सोच रखता है दिमाग, उसको स्केरसिटी माइंडसेट कहते हैं। और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम माइंडसेट ग्रोथ वाला नहीं रखते तो ट्रस्ट मी, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। अब ग्रोथ माइंडसेट हमें रखना क्यों चाहिए, उस पर बात करते हैं। देखिए, ग्रोथ माइंडसेट अगर आप रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स कम दिखती हैं, आपको उनका सोल्यूशन ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। मतलब आपका फोकस जो है प्रॉब्लम से हटके सोल्यूशन पे आना शुरू हो जाता है। आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना शुरू कर देते हैं, आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं फुल डेडिकेशन से काम करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रोथ माइंडसेट रखिए। जब हमारा बिजनेस डाउन गया तो हमने भी यही चीज़ देखी कि नहीं, अब जो हो गया, लेट्स स्टैंड अप एंड रेज टू द सिचुएशन, कि हम उस सिचुएशन के अगेंस्ट अपने को खड़ा कर सकें, लड़ सकें। उसके लिए आपको अपने दिमाग की जो खिड़की है वो खोलनी पड़ेगी, थोड़ा ऊंचा सोचना पड़ेगा, थोड़ा हाई लेवल पे सोचना पड़ेगा। तो ग्रोथ माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अब अगला जो पॉइंट है, जो अगली हैबिट है जो हमें बहुत ज़रूरी है, वो इसी से रिलेटेड है कि अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट बन जाता है तो अगली चीज़ क्या आप करना शुरू करते हैं, आप चीज़ों की अहमियत समझना शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि एक एक टास्क आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, एक एक मोमेंट। तो आप फिर गोल सेटिंग करना शुरू करते हैं। सेकंड थिंग इज़ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें यही नहीं मालूम हमने करना क्या है, तब तक आप अच्छी अचीवमेंट, 100% अचीवमेंट या कुछ बहुत बेहतरीन अचीवमेंट नहीं कर सकते। तो मेक श्योर आप अपने गोल्स की लिस्ट तैयार करें। जो भी रेलेवेंट गोल्स हैं उनको एक ऑर्डर में कहीं ना कहीं रैंक कीजिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर, और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सबसे नीचे। जो आप खुद कर सकते हैं खुद कीजिए, जो डेलीगेट या आउटसोर्स कर सकते हैं वो डेलीगेट या आउटसोर्स कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है, गोल सेटिंग में एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप कहीं ना कहीं जब गोल सेट करते हैं तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, आपको मालूम है आपको कहाँ जाना है। लेकिन हम लोग कई बार गलती क्या करते हैं कि सुबह उठते ही हम लोग गोल सेट करने बैठ जाते हैं। सुबह का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सुबह का टाइम एकदम शांत होता है, सुबह का टाइम हमारा खुद का टाइम होता है। उस टाइम अगर हम गोल सेटिंग में लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूएबल टाइम, जो पीक परफॉर्मेंस का टाइम है, वो मिस हो जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें अपनी गोल सेटिंग अगले दिन की एक दिन पहले करनी है, ताकि सुबह जब आप उठते हो तो आपका एक मॉर्निंग रिचुअल हो। हम सभी का होना चाहिए इनफैक्ट। मॉर्निंग रिचुअल क्या है कि सुबह उठ के या तो आप रीडिंग कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो या कहीं ना कहीं कुछ मेडिटेशन, योगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, जॉगिंग, स्विमिंग, वट, लेकिन कुछ कीजिए। अगर आप सुबह ही उठते काम में उलझ जाते हो तो कहीं ना कहीं वो पूरा दिन आपका उतना अच्छा नहीं निकलता। तो वो जो टाइम है आपकी बॉडी को बहुत मैटर करता है। अब कई लोग सोचेंगे कि सुबह का टाइम अगर पीक परफॉर्मेंस का है तो क्यों ना हम कुछ काम से शुरू करें। देखिए, अगर आप एनर्जी को मल्टीप्लाई करते हैं इन चीज़ों से तो कहीं ना कहीं आपका पूरा दिन एनर्जेटिक निकलता है, और वो आपकी जो काम करने की स्पीड है उसको कई गुना बढ़ा देता है। तो मेक श्योर गोल सेटिंग एक दिन पहले ही आप कर लें।
उससे ये रहेगा कि कहीं ना कहीं अगले दिन आपको पता है कि आज मुझे ये सारे काम करने हैं, उसके हिसाब से आप अपने दिन को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आपकी जो आउटपुट है कई गुना बढ़ जाएगी। आप खुद उस चीज़ को मॉनिटर करके देखिएगा। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं फटाफट। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि बी प्राउड ऑफ वॉट एवर यू डू। जो भी काम आप कर रहे हैं उसको पूरे दिल से करें, उसको पूरे सम्मान से करें, उसको कहीं ना कहीं पूरी रिस्पेक्ट दे के करें। कई बार होता है कि कुछ लोग जॉब में होते हैं, वो बिजनेस को तरसते हैं कि यार जॉब तो बेकार है, बिजनेस ज़्यादा बढ़िया है। कुछ लोग बिजनेस में होते हैं जो जॉब को तरसते हैं कि यार बिजनेस में तो 100 तरह की टेंशन है, जॉब ही बढ़िया है। देखिए, जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं उसमें भी बहुत स्कोप है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी बहुत स्कोप है। ये आपको डिसाइड करना आपने क्या करना है। अगर आपका बिजनेस का मानना है तो फिर फुल फ्लो के साथ बिजनेस कीजिए। अगर आपका जॉब का मानना है तो इस तरह जॉब कीजिए कि बस कंपनी आप पे डिपेंडेंट हो जाए, आप एक एसेट बन जाएं कंपनी के लिए। और बिजनेस में आपको ऐसे काम करना है कि यू शुड सेट एन एग्जाम्पल टू योर एंटायर टीम दैट ओके दिस पर्सन इज सो एनर्जेटिक। ये कितने एनर्जी से काम करते हैं, कितने पैशन से काम करते हैं, कितने फोकस होके काम करते हैं, कितनी रिजल्ट ओरिएंटेड टेक्निक लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी टीम भी उसी लेवल पे काम करना शुरू कर देती है। तो मेक श्योर जो भी काम आप कर रहे हैं उसको पूरी रिस्पेक्ट से, उसको पूरे इज्जत से, उसको पूरे प्राउड होके कीजिए। उससे देखिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। कई बार क्या होता है, कुछ बुरा हो रहा है तो हम कभी XYZ फैक्टर पे जो जो भी ब्लेम है वो डाल देते हैं, कभी किसी चीज़ पे ब्लेम डाल देते हैं, कभी टाइम खराब है, कभी कुछ। देखिए, हमें अपने जो भी फेलियर हो रहे हैं या कोई आइडिया नहीं वर्क कर रहे, उसकी जिम्मेवारी एज अ लीडर खुद ही लेनी पड़ेगी। हम किसी दूसरे को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। और जब आप जिम्मेवारी लेना शुरू कर देते हो तब कहीं ना कहीं आप ये चीज़ भी सीख जाते हो कि यहाँ मैंने क्या चीज़ गलती की है, उससे मैं क्या सीखा, और आगे वो गलती रिपीट ना हो। तो वो आपका सक्सेस पाथ जो है मल्टीप्लाई होता जाता है। सो मेक श्योर यू डोंट वेस्ट एनी टाइम एंड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ। और ब्लेम तो किसी पे डालो ही मत। अगर अच्छा हो रहा है तो भी आप कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेवार हो, अगर बुरा हो रहा है तो भी आप जिम्मेवार हो। हाँ, ऊपर वाला भगवान हर चीज़ हेल्पफुल है, यूनिवर्स हेल्पफुल है, आपके फ्रेंड्स फैमिली हर कोई हेल्पफुल है, बट मेजर जो एक्शन है वो आपका है। तो मेक श्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें। उसके बाद है कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। ये जो फिफ्थ जो हैबिट है ये है, कई बार क्या होता है हम स्कूल्स में सीखते हैं, हम कॉलेजेस में सीखते हैं, बट जैसे ही हम जॉब या बिजनेस जिसके लिए इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आते हैं हम सीखना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने का कोई वक्त नहीं होता। आपको बस सीखने की इच्छा रखनी है। और मेक श्योर जिस दिन आपने कुछ सीखा नहीं, समझो वो दिन वेस्ट निकल गया। और ज़रूरी नहीं है आपने बुक्स वीडियोस इन्हीं सब से सीखना है। हमारे सबके घर में या सर्कल में बड़े बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आप जब उनसे बात करते हैं उनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। टॉक टू पीपल, लोगों से कनेक्ट बनाइए, सीखिए। किसी की किसी सब्जेक्ट में नॉलेज ज़्यादा है, किसी की किसी सब्जेक्ट में है, एकदम स्पॉन्ज जैसे हो जाइए। जहाँ जहाँ से भी आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है उसको ग्रास्प करते चलिए। बाकी हाँ, बुक रीडिंग है या अच्छी वीडियोस हैं, उनका रोल तो है ही है। और हाँ, यहाँ पे एक चैलेंज और है कि ऐसा नहीं है कि सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं कर रहे, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप जितना मर्जी सीख लो, अगर आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे आप रिजल्ट ला ही नहीं सकते। तो यहाँ पे एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, चाहे आप इतना सीख रहे हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो जो बंदा इतना सीख रहा है और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, इतने वाला हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। तो मेक श्योर जो भी आप सीख रहे हो उसको साथ के साथ इम्प्लीमेंट करो, ताकि कोई दिक्कत आती है तो आप फिर उसी डेप्थ में आगे सीखते जाइए। तो हमें हमेशा सीखते रहना है, अप्लाई करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद जो सिक्स्थ हमारा पॉइंट है वो है नेटवर्किंग विद ग्रोथ माइंडेड पीपल। देखिए, जैसा हमारा सर्कल होगा ना, हम लोग वैसा ही सोचना शुरू कर देंगे। अगर हमारा सर्कल
बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रहा है, लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क डाल रहा है, तो हम भी वैसी बातें शुरू कर देंगे कि हाँ मैं इस साल ये अचीव कर लूँगा, मैं ऐसे काम करूँगा, मैं वैसे काम करूँगा। अगर हमारा सर्कल ही ऐसा है कि आजा बैठते हैं, बातें करते हैं, 2 घंटे बातों में निकल गए, चलो फलानी जगह जाते हैं, घूम के आते हैं, कुछ भी आउटपुट नहीं निकली, तो हमारा भी माइंडसेट वैसा हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए ज़रूरी नहीं है आपको हर जगह ऐसा ही सर्कल मिले। जो कुछ भी आप लर्निंग से सीख रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करते रहिए, और अपना जो भी सर्कल आपका है उनको अपग्रेड करते रहिए। तो एक तो जो हाई परफॉर्मेंस सर्कल है वहाँ पे नेटवर्क कीजिए, और जो भी सर्कल आपको लगता है कि इनको भी अपग्रेड होने की ज़रूरत है उनको मेंटरिंग कीजिए। तो आप सीखते भी जा रहे हो, सिखाते भी जा रहे हो, तो आपका नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं आज की डेट में नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। तो जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और ये फैक्ट है, अभी जो बिजनेस में डिप आया था हमारे, तो उसमें नेटवर्क से हमें बहुत काम आया, क्योंकि लोगों को पता था कि हाँ ये 2010 से यही काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर था, बात की, और जैसे भी है मतलब एक अच्छा काम आया। तो नेटवर्क हमेशा रोल प्ले करता है, तो इस टूल को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। और जो सेवन्थ पॉइंट है वो है जिसको हमें एज अ हैबिट इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो है मल्टीपल पैसिव इनकम्स। हमने कोरोना में ये चीज़ देख ली कि पैसों का स्ट्रगल कैसा रहा है हम सबकी लाइफ में। तो अगर आप सोचिए कि आपको 4 5 6 7 जगह से पैसे आ रहे होते, तो थोड़ा कंफर्ट जोन आपका इजी हो जाता है, लाइफ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती। तो यहाँ पे आपको ये रोल बनाना है अपना, कि हाँ मुझे कैसे डेली प्लानिंग करनी है अपने फाइनेंसिस की, और मेक इट अ रूल कि आप मल्टीपल पैसिव स्ट्रीम्स बनाएं। अब पैसिव स्ट्रीम्स क्या होती हैं कि आपको एक ही जगह से पैसा नहीं आ रहा। दो तरह की इनकम होती है, एक्टिव पैसिव। एक्टिव होती है कि आप डेली काम कर रहे हो फिर पैसा आ रहा है। पैसिव होती है कि जैसे आपने एक बार कुछ उस पर कर दिया और फिर आपको बहुत ही कम टाइम में उसका मतलब डेली का आपने कम टाइम देना और रिटर्न आ रही है, या बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइम देना है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, लीज पे दे दी, और आपको उसका जो भी रेंटल इनकम है वो आ रही है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट में मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसने मेरी लाइफ में या हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और वो है ग्रैटिट्यूड। हमेशा थैंकफुल रहिए, हमेशा रिस्पेक्टफुल रहिए अपनी टीम के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। और आप मानेंगे नहीं, क्लाइंट्स हमेशा आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशन रखता है। हमारे क्लाइंट्स 2010 से भी आज तक हमारे साथ हैं कुछ, और जो कुछ गए भी हैं वो आज तक कांटेक्ट में हैं। बहुत रेयर केस ऐसा होगा कि जहाँ पे क्लाइंट हमारे से कोई दिक्कत हुई हो। अदरवाइज एक अच्छा क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेशो हमारा है, एंड वी आर हैप्पी विद दैट, वी आर प्राउड विद दैट। तो यही चीज़ हमें अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में करनी है कि बी थैंकफुल to all the people around you, be thankful to all the situations around you। और आप देखेंगे कि आपको अच्छा, जब अच्छी फीलिंग आप सबके लिए रखते हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा शुरू होना हो जाएगा, और लोग भी आपके लिए अच्छा अच्छी फीलिंग शुरू कर देंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन हाँ आपको वैल्यू बहुत देगी। तो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट एक बार फिर से आपके प्रीशियस वैल्यूएबल टाइम के लिए, और मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगली वीडियो के लिए कुछ आइडियाज़ आपके पास हों तो ज़रूर दीजिए, अदरवाइज़ जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसको तो हम कंटिन्यू रख ही रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।